गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के न्यू सिलेबस के बारे में, जो इस वर्ष सत्र 2021-22 के लिए रखा गया है। बोर्ड ने अभी न्यू सिलेबस जारी किया है। उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस बारे में आज अपन इस कक्षा में चर्चा करेंगे, जानेंगे। जैसा कि आप पिछले लगभग 18-20 महीनों से पढ़ाई से लगभग कट से गए हैं, दूर हो गए हैं, लेकिन अब आपको इस पढ़ाई की मुख्य धारा में फिर से लाने के लिए ये कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं। आप 8वीं के बाद में 9th में आपने बहुत कम समय पढ़ाई को दिया, आपको बहुत ही कम समय पढ़ाई के लिए मिला, बहुत कम आपने सीखा या जाना। तो कक्षा 10 में अंग्रेजी में आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में लगभग चीजें आपके लिए नई हो गई हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे राइटिंग पोर्शन हो, चाहे रीडिंग पोर्शन हो, चाहे अपनी टेक्स्ट बुक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सत्र के लिए 2021-22 के लिए एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस जारी किया गया है। तो अपनी दोनों जो टेक्स्ट बुक हैं वो भी नई आ गई हैं। आप नई जो टेक्स्ट बुक है वो खरीदें, उसी के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि अपन इस विषय को शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या क्या अपने को पढ़ना है और कौन सी चीज का कितना वेटेज है, इस चीज को ध्यान में रख करके अपन शुरू करेंगे। आप सब बच्चे एक विशेष ध्यान रखें कि पेपर के लिए कंफ्यूज न हो। पेपर वह एक ही पेपर होगा। पेपर आपका जो वार्षिक परीक्षा का है, एनुअल एग्जाम का, बोर्ड परीक्षा का पेपर है, वह एक होगा। सिर्फ पेपर की संख्या होगी एक। टाइम इसमें बोर्ड के अनुसार 3.25 घंटे का रखा गया है और ये टोटल पेपर होगा 80 अंकों का। जो पहले होता आया है उसी प्रकार से ये पेपर 80 नंबर का होगा। और यहाँ से जो सेशनल यानी सत्रांक जाते हैं वो विद्यालय स्तर से 20 अंक होंगे और कुल मिलाकर के टोटल जो अंक होंगे वो अंक बार है 100 नंबर। यानी आपकी कक्षा 10 में 6 विषय हैं, प्रत्येक विषय आपके 100 नंबर का है। उसी प्रकार से अंग्रेजी विषय भी 100 नंबर का होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब जो ये 80 नंबर का एनुअल एग्जाम का पेपर है, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला जो इसका बिंदु है उसमें है रीडिंग। इसका जो नंबरों का जो एरिया रखा गया है, कौन सा एरिया कितने नंबरों को कवर करता है, उसमें सबसे पहले आता है रीडिंग। READ, रीड मानी होता है पढ़ना। आप सब जानते हैं रीड यानी पढ़ना। रीडिंग का मतलब है इसमें पठन पाठन, इसमें पढ़ करके उत्तर देने के क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आएंगे। रीडिंग का जो टॉपिक है वो 15 नंबर का है 80 नंबरों में से, ये ध्यान रखें। दूसरा है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है राइट यानी लिखना, तो राइटिंग का मतलब है लेखन। लेखन में सिर्फ कंपोजिशन वाली चीजें आती हैं, ग्रामर इससे अलग है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। राइटिंग 13 नंबर की है। राइटिंग में टोटल जो अपने टॉपिक्स होंगे अलग अलग, वो अभी आगे चर्चा करेंगे। इसका जो मार्किंग है वो 13 नंबर है। और उसके बाद में तीसरा जो बिंदु रखा गया है वो है ग्रामर। ग्रामर यहाँ पे इस वर्ष 15 नंबर की रखी गई है। ग्रामर में कौन कौन से अलग टॉपिक होंगे वो भी अपन विस्तार से भी जानेंगे। ग्रामर में 15 अंकों की यहाँ पर ये रखी गई है। अब अपनी बची इसमें टेक्स्ट बुक्स, किताबें। तो किताबों के लिए आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी 9th में भी एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस था और अब 10th में भी आपको ये बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, मार्केट में है। पहली बुक का अपनी इसमें नाम है फर्स्ट फ्लाइट और उसकी जो सहायक पुस्तक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ये दोनों बुक बोर्ड ने आपके इस सेशन के लिए जारी करी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यही किताब आप खरीद लें। पहली जो बुक है इसका वेटेज हमेशा से ज्यादा रहता है, इसका वेटेज ज्यादा है और ये इसकी सहायक के रूप में है, तो इसलिए इसका वेटेज थोड़ा कम है इससे। अब इसमें अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। रीडिंग में क्या आएगा, रीडिंग में 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं।
पेसेज आएंगे। पेसेज आप 6वीं कक्षा से सोल्व करते आ रहे हैं। पेसेज का मतलब गद्यांश। जिस प्रकार से आप एक लेसन को पढ़ते हैं वो एक पूरा लंबा पार्ट होता है, उसी प्रकार से उसको यदि अपन 4-5 भागों में बांट दें तो वो एक पेसेज हो जाता है गद्यांश। यानी 2-3-4-5 पैराग्राफ मिलकर के एक पेसेज का निर्माण करते हैं। अनसीन का मतलब है जिसको आपने अभी तक देखा ही नहीं। सी यानी क्या होता है? देखना। सीन यानी जिसको आपने देखा है। अनसीन यानी जिसको देखा नहीं। हिंदी में इसको सही कहेंगे अपठित। तो आपके दो शुरू शुरू में अपठित गद्यांश आएंगे। एक में सिर्फ 6 प्रश्न आएंगे पहले वाले में। ये 6 प्रश्न भी अलग अलग समझ पर आधारित होंगे। पेसेज को पढ़ करके समझ करके उत्तर देने से संबंधित प्रश्न भी होंगे, कॉम्प्रहेंशन के प्रश्न जिनको अपन कहते हैं, और इसमें वोकेबुलरी पर आधारित प्रश्न भी होंगे। तो ये 6 प्रश्न इसमें आएंगे और 6 अंक पहले पेसेज के लिए 6 अंक है, और दूसरा जो पेसेज है उसके लिए 9 नंबर है। इसमें मल्टीपल चॉइस जिसको आप विकल्प वाले प्रश्न कहते हैं, जिसके उत्तर ए बी सी डी ऐसे दिए जाते हैं, वो प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। दूसरा पेसेज होगा 9 नंबर का। कुल मिलाकर के 6 + 9 15 नंबर का पहला टॉपिक होगा, उसे अपन कहते हैं रीडिंग। ये ध्यान रखें, पहला पहला आपका बिंदु आएगा सिलेबस में वो रीडिंग का है। और रीडिंग में क्या आने वाला है? 2 पेसेज, दोनों अनसीन होंगे, यानी आपकी जो बुक्स हैं इनमें से नहीं होंगे, और किसी बुक से और कहीं से बाहर से होंगे जो आपके लिए बिना पढ़े होंगे। तो रीडिंग में यह है। दूसरा टॉपिक है अपना राइटिंग का। राइटिंग के टॉपिक में आप ध्यान दें, यहाँ पे लेटर राइटिंग। राइटिंग के टॉपिक में लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन। लेटर राइटिंग का मतलब क्या है? पत्र लेखन। पत्र लेखन ये 5 अंकों का आने वाला है। आपको लेटर और ईमेल दोनों में से एक करना है, और उसके अंक बार है 5। 5 नंबरों का एक पत्र है। पत्र कई प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ पे जो सिलेबस में पत्र हैं वो पर्सनल पत्र। पर्सनल का मतलब हो गया व्यक्तिगत, और इसको दूसरा नाम अपन इनफॉर्मल भी कह सकते हैं। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स किसे लिखे जाते हैं? अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को। यदि आप विद्यालय में या हॉस्टल में रहते हैं तो अपने माता पिता को, छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को, जो भी लिखे जाते हैं वो सब पर्सनल या इनफॉर्मल पत्र कहलाते हैं। एक इसके अथवा में आ सकता है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल का मतलब है वही आधिकारिक। आधिकारिक का मतलब किसी ऑफिस में आप सूचित करते हुए लिखते हैं, सूचना देने के लिए लिखते हैं। जैसे कि आप अपने हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वे पत्र, जैसे किसी अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी है, किसी भी अधिकारी को, कलेक्टर को लिखना है, शिकायती पत्र हैं, वो सारे ऑफिशियल पत्र में आते हैं। साथ ही लेटर टू एडिटर है, किसी अखबार के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र हैं। तो पत्र आपके यहाँ पे पर्सनल कह दो और ऑफिशियल 2 प्रकार के पत्र हैं, 2 में से एक प्रकार का आने वाला है। और एक इसमें और है इसके अथवा में ईमेल। ईमेल ये आपने 9th में भी आपके सिलेबस में थी। तो ईमेल कैसे लिखी जाती है ये अपन आगे सीखेंगे जब ये टॉपिक आएगा। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज जितने भी फोन हैं, मोबाइल हैं, उन सब में एक ईमेल आईडी होती है। तो उसी प्रकार से ये ईमेल किस प्रकार से भेजी जाती है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, ये इसके अथवा में आती है। तो तीनों में से 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से एक करना होता है। ये 5 नंबर का लेटर राइटिंग है। अब राइटिंग वाले, लेखन वाले दूसरे टॉपिक का नाम है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग का मतलब कहानी लेखन। कहानी भी आप 6वीं से लिखते आ रहे हैं। स्टोरी, कहानी लेखन, ये 4 नंबर की है। इसमें कुछ आउटलाइंस आएंगी। आउटलाइन समझते हैं, 1-2 वर्ड दे करके फिर वहां ब्लैंक्स खालिस्तान दे दिया, 1-2 वर्ड दे दिए फिर खालिस्तान दे दिया। इस प्रकार से आउटलाइन पर आधारित आपको एक स्टोरी नई क्रिएट करनी है, बनानी है। तो ये भी राइटिंग में है। स्टोरी के आपको 4 अंक मिलेंगे। और तीसरा जो इसका टॉपिक है उसे अपन कहते हैं, ऐसे कह दो चाहे पैराग्राफ कह दो, ये एक शॉर्ट निबंध आएगा, छोटा निबंध। अथवा में है इसके 2 प्रश्न हैं। तो पैराग्राफ कह सकते हैं इसको और ऐसे भी कह सकते हैं। और इसकी जो शब्द सीमा होगी वो 60 शब्द, यानी अपन एवरेज ये मानते हैं कि एक पंक्ति में 10 शब्द आते हैं, तो ये 6 लाइनों में लिखा जाएगा। 60 वर्ड्स का ये आपको पैराग्राफ लिखना है। और इसके भी अंक हैं 4, ये भी 4 अंकों में विभाजित है।
तो दूसरा जो टॉपिक है राइटिंग का, ये 13 नंबर का है टोटल, ये 13 नंबर का है। 13 कैसे? लेटर राइटिंग 5 नंबर, स्टोर राइटिंग 4 नंबर और पैराग्राफ राइटिंग ये 4 नंबर। 4 4 8 और 5 13। इस प्रकार से 13 अंकों की अपने राइटिंग है। अब तीसरा जो टॉपिक आता है अपना, ये ग्रामर का। ग्रामर का इसमें वेटेज रीडिंग के बराबर है, ये ध्यान रखना। ग्रामर इसमें 15 नंबर की है। ग्रामर के इसमें जो टॉपिक हैं उन पे अपन ग्रामर में विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रामर के कुल टॉपिक मिलाकर के, जिसके अंदर टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, रिपोर्टेड स्पीच हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टैग क्वेश्चन हैं और कंजक्शंस हैं। ये सब मिलाकर के अपने इसमें सारे टॉपिक मिलाकर के 15 नंबर के हैं। अगला इसका जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है टेक्स्ट बुक्स। अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, किताबें, टेक्स्ट बुक इसमें 2 हैं। फर्स्ट फ्लाइट, ये इसमें देखो यहाँ पे इसके अंक है 27। 80 में से 27 मार्क्स, 27 नंबर आपको पहली किताब दिलाएगी। और दूसरी किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 10 अंकों की है। इसमें अंक भार है वो सिर्फ कितना है? 10। पहली किताब के अंदर आपके जो लेसन है टोटल वो होंगे 22। इसमें टोटल जो आपके चैप्टर हैं वो 22 हैं। 22 लेसन किस प्रकार से, ये ध्यान रखें। प्रोज राइटिंग, प्रोज का मतलब होता है गद्य लेखन, यानी जो आपके पाठ हैं, गद्य वाले पाठ हैं, वो सारे हैं कुल मिलाकर के 11, जिसके अंदर ड्रामा वगैरह सब शामिल है। तो ये 11 लेसन तो प्रोज राइटिंग के हैं। और जो पद्य लेखन है जिसमें अपन कविताएं पढ़ते हैं, तो पोइम भी भरमार है इस बार, खूब सारी पोइम आपके लिए। 11 आपके लिए पोइम्स हैं और 11 आपके लिए यहाँ पर प्रोज राइटिंग के लेसन हैं। कुल मिलाकर के 22 चैप्टर पहली किताब में है और इसका जो अंक भार है वो है 27 नंबर। पहली किताब को आपको अधिक वेटेज दिया गया है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना। दूसरी किताब है उसमें टोटल लेसन है 10। सेकंड जो बुक है अपने, उसमें टोटल लेसन कितने? 10। और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाली जो बुक है वो पहले भी एनसीईआरटी के सिलेबस से पहले भी इसी प्रकार से अपने सिलेबस में थी, पिछली साल भी थी। और उसमें से कुछ लेसन, सारे लेसन नहीं है, बुक का नाम सेम है, बाकी लेसन उसमें सारे नहीं है। कुछ 4 लेसन के लगभग इसमें वही के वही हैं, बाकी इसमें 6 लेसन है वो न्यू लेसन है। तो आपको दोनों बुक्स हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही खरीदनी है और वही किताब आपको यूज लेनी है, काम में लेनी है। अब जो अपना इसमें तीसरा टॉपिक है ग्रामर का रहेगा। ग्रामर इसमें कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। ग्रामर में 6 बिंदु आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ग्रामर वाले चैप्टर में टोटल जो अपने टॉपिक्स हैं उनकी संख्या है 6। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? टेंस। ग्रामर में सबसे पहले टेंस आएगा। टेंस इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना, इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। उसमें कुछ एडवर्बियल वर्ड आते हैं, कुछ वहां पर पहचान के शब्द आते हैं, उनको पहचान करके आपको सही टेंस की पहचान करनी है। और फिर उसमें टेंस देखना है, सेंटेंस देखना है, सब्जेक्ट देखना है, इन सब के अकॉर्डिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म उसके साथ में मैच होता है, मेल खाता है, वह आपको वहां पर भरना होता है। इसमें विकल्प आएंगे 4। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टेंस का जो वेटेज अपना पूरा रखा गया है वो 4 अंकों का है। ग्रामर यदि 15 नंबर की है तो उसमें सबसे अधिक जो अंक बार दिए गए हैं वो टेंस के लिए हैं। टेंस को सबसे अधिक आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी है। और टेंस यदि आप सीख लेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग आगे की जो पूरी ग्रामर है और 11 नंबर की बच गई, वो भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। टेंस भी इसमें कौन कौन से ये आप जान लें कि सिलेबस में टेंस, अपने इसमें टेंस के जो पार्ट होते हैं वो 4 हैं, उसमें से चौथा जो पार्ट है वो इसमें नहीं रखा गया है। 3 पार्ट हैं, उनमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें टेंस के अंदर 4 नंबर इसको आपको कवर करना है। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कह दो इसको। दूसरा इसका नाम है नरेशन। नरेशन भी इसे अपन कह सकते हैं और सीधी भाषा में इसको कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच वाला टॉपिक भी आपके रखा गया है। नरेशन भी इसको कह सकते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसको कह सकते हैं। ये 2 नंबर का है, इसके भी 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे। 2 नंबर के अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रखे गए हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो कंजक्शंस। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। ये 3 नंबर का है।
टेंस के बाद में इसके सबसे अधिक अंक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कंजक्शंस रखे गए हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। कंजक्शन का मतलब कंजक्ट करना, दो चीजों को जोड़ना, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दो वाक्यों में से कुछ चीज हट जाएगी और कंजक्शन जुड़ करके और संयोजक लगा करके दोनों का एक वाक्य बना देंगे। इसमें से जैसे नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर और है, नाइदर नोर है, सो दैट है, सच दैट है, इस प्रकार के कुछ आपके इसमें कंजक्शन दे रखे हैं। विस्तार से अपन इसकी जब ये टॉपिक आएगा तब चर्चा करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा आप जानते हैं प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, और सर्वनाम इंग्लिश में प्रोनाउन 12 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसमें जो WH वर्ड होते हैं वही लगभग हैं, एक दैट इसमें नया और जुड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक रखा गया है 2 अंकों का। उसके बाद में है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये भी 2 नंबरों का है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से 2 अंक इसके मिलेंगे आपको। और एक और इसमें प्रश्न है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, इसका मतलब है क्वेश्चन को फ्रेम करना, क्वेश्चन को बनाना, प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाने के लिए प्रश्न 2 प्रकार के बनते हैं, एक WH वर्ड से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग है। और दूसरा इसमें टैग क्वेश्चन भी है। टैग क्वेश्चन क्या है? प्रश्न के किसी भी सेंटेंस के स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, उसके अंत में एक छोटा प्रश्न होता है, वो किस प्रकार से बनेगा। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव आता है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, अगर स्टेटमेंट यदि नेगेटिव आता है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। इस प्रकार से टैग क्वेश्चन एक प्रश्न इसमें से लेंगे, एक प्रश्न इसमें से लेंगे, और दोनों में से 2 प्रश्न, और इसकी जो अंक है वो है 2। तो कुल मिलाकर के आपके टेंस कितने नंबर के? 4 नंबर के, रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर के, कंजक्शंस 3 नंबर के, रिलेटिव प्रोनाउन फिर 2 नंबर के हैं, और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपके 2 नंबर की, और क्वेश्चन फ्रेमिंग या टैग क्वेश्चन ये 2 नंबर का। कुल मिलाकर के ग्रामर हो गई 15 नंबर की। अब आ जाओ टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक आपको यहाँ पे मिलेगी 37 नंबर की। आपको पहले बताया ऊपर अभी कि 27 नंबर की तो अपनी पहली किताब है और 10 नंबर की दूसरी किताब है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट बुक की बात करते हैं। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है उसमें आपको 2 तो सीन पैसेजेस मिलेंगे। सीन पैसेज मतलब किताब में अपने प्रोज राइटिंग में जो 11 टोटल लेसन है, 11 पाठों में से कहीं ना कहीं किसी पाठ में से आपको 2 सीन पैसेज दिए जाएंगे। एक पैसेज के अंदर 6 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का, तो टोटल एक पैसेज 6 नंबर का। 2 पैसेज आएंगे तो 6 दूनी 12, 12 अंकों के तो आपको इसमें फिर से पैसेज मिल जाएंगे। अब इसमें किताब में जो 11 लेसन है टोटल प्रोज राइटिंग के, उनमें से आपको क्या मिलेगा? 11 पाठों में से बड़ा प्रश्न सिर्फ 1 आएगा, प्रश्न 2 आएंगे, उनमें से आपको एक प्रश्न करना है। और इसकी शब्द सीमा 80 वर्ड है, यानी 8-9 लाइनों में इसको आपको उत्तर देना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें होंगे सिर्फ 1, और उसके जो नंबर मिलेंगे आपको वो होंगे 5। 5 नंबरों का पहली बुक में से फर्स्ट फ्लाइट वाली में सिर्फ 1 बड़ा प्रश्न आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या वो भी 1 रहेगा प्रश्न। वैसे प्रश्न 2 हैं, 2 में से करना 1 है, और उसके अंक मिलेंगे सिर्फ आपको 2। ये 20 से 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है, और 2 नंबर का एक छोटा प्रश्न इसमें से आने वाला है। और ये भी लगभग उसी पार्ट में से आएगा जिसमें ड्रामा है, ड्रामा यानी नाटक। इसमें ड्रामा वाला जो लेसन है जिसमें एक नाटक दिया गया है, उसी पार्ट में से ये निर्धारित है, उसमें से 2 नंबर का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा। तो पहली बुक में प्रोज राइटिंग में आपके 12 और 5 17 और 2 19 नंबर की ये पहली किताब हो गई आपकी, जिसमें सिर्फ प्रोज राइटिंग है, पोइट्री अभी बाकी है। तो पोइट्री यहाँ पे है, पोइट्री यानी कविताएं। अभी आपने जाना कि अपनी जो पोइम्स है टोटल उनकी संख्या भी 11 है, 11 पोइम है। 11 पोइम में से आपको इस बार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, कोई व्याख्या नहीं करनी है। यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे यानी स्टंजाज, 2 इसमें आपको पद्यांश मिलेंगे, उसमें एक पद्यांश में 2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा अथवा मिलेगा, उसमें से एक करना है, और 2 प्रश्न 4 नंबर के होंगे। तो ये ध्यान रखिए कि पोइम जो आप पढ़ रहे हैं, पोइम में आपको सिर्फ उसमें से एक कोई ना कोई पद्यांश यानी एक एक्सट्रैक्ट उसमें से दे दिया जाएगा, 4 या 5 लाइन का,
और उसमें से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको वहीं से देख करके सोल्व करके लिखना है। और इसमें से जो क्वेश्चन है पोइम में से, वो किसी भी पोइम में से 2 प्रश्न आने वाले हैं, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, कुल मिलाकर के 4 अंक। तो 8 अंकों की अपनी पोइट्री है, पोइम है, उसके आपको नंबर मिलने वाले 8, और 8 और 19 ये हो गए टोटल 27। तो पहली किताब हो गई 27 नंबर की। अब दूसरी किताब अपनी सेकंड बुक जिसका नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उसका कितना वेटेज है? 10 नंबर का। 10 नंबरों के उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यानी बड़े जो प्रश्न है उसमें वो कितने आएंगे? 1, और उसकी जो अंक है वो है सिर्फ 4, और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 60 शब्द, यानी 6 लाइनों में लगभग आपको इसका उत्तर लिखना है, और उसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। 2 प्रश्न आएंगे अथवा में 1 रहेगा, 1 प्रश्न आपको करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2, और 1 प्रश्न मिलेगा 2 नंबर का। तो ये भी इस प्रकार से 4 नंबर के ये प्रश्न हो गए। सेकंड बुक पे ध्यान दो, दूसरी किताब में एक बड़ा क्वेश्चन करना है, 2 छोटे प्रश्न करने हैं, 4 नंबर का 1 प्रश्न है, और छोटे वाले 2-2 नंबर के 4, तो 8 नंबर। और ये 10 नंबर की बुक है, इसलिए इसमें 2 प्रश्न और दे दिए किसी भी पार्ट में से, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस यानी विकल्प वाले, ABCD में जिनके उत्तर दिए जाएंगे, विकल्प उत्तर साथ में रहेगा। वो प्रश्न 1-1 नंबर का, 2 प्रश्न इसमें और आएंगे, तो 2 अंक इसके मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये अपनी जो बुक है लास्ट वाली, ये हो गई 10 अंकों की। इस प्रकार से अपनी पूरी ये सिलेबस की पूरी योजना है। इसको आप बहुत ही अच्छे से जानें और समझें, पाठ्यक्रम को पूरे को बहुत बारीकी से समझें। इसको आप नोटबुक में नोट करें, जिस प्रकार से आपको वीडियो मिल रहा है देखने को, उसी प्रकार से इसको देख करके आप नोट करें। फिर एक एक टॉपिक वाइज इसको आप आगे पढ़ें। आज अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा करी। अगली कक्षा में अपन अपनी जो पोइट्री है, कविताएं हैं, 11 पोइम्स हैं, उनमें से पहली पोइम से अपन शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट कक्षा में अपन पोइम के बारे में, पोइम में इसमें वेटेज है 8 नंबर का, तो पहली पोइम अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।